हाँ जी, हेलो। तो आपका स्वागत है हमारे डिमेंशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ये जो लेक्चर है डिमेंशन चैप्टर का, ये 11th फिजिक्स का है। ये चैप्टर जो है 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 है। ठीक है, ये पहला चैप्टर है डिमेंशन। इस चैप्टर का पूरा नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो सर आप तो ना यूनिट्स पढ़ा रहे हो, आप तो ना मेजरमेंट पढ़ा रहे हो, आप तो सीधे डिमेंशंस पढ़ा रहे हो। भाई मैं पहले डिमेंशंस इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो डिमेंशन है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक के आने के चांस है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 90% चांस है कि आपके पेपर में इसी का क्वेश्चन आएगा। फिर सर हम अगर पहले का नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या ये समझ आएगा? बिल्कुल समझ आएगा। आप मेरा लेक्चर देखो, जो पिछले कंसेप्ट है इस चैप्टर में डिमेंशन से पहले वाले वो यूज़ ही नहीं होंगे। और आपको अगर यूज़ हुए भी तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको उनकी ज़रूरत भी थी। आपको इस तरह करा दूंगा मैं डिमेंशंस। बस आपका काम ये चुपचाप एकदम शांति से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट करो। अच्छा, पहले समझना है, जब तक मेरा बोलना बंद नहीं होता जब तक नोट्स नहीं बनाने। मैं तो कहूँगा सारा लेक्चर देखो, उसके बाद नोट्स बनाना है एंड से तसल्ली से। ठीक है, चलो भाई ठीक है, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हम डिमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। डिमेंशंस का पहला लेक्चर है, 2 से 4 लेक्चर आएंगे डिमेंशंस के। 2 तो मैंने कम बोल दिए, 4 लेक्चर आएंगे ही मिनिमम डिमेंशंस के। 5-6 भी मैं अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कराना चाहूँ आपको तो मैं लेक्चर डाल सकता हूँ, लेकिन 4 से कम लेक्चर बनते नहीं। क्योंकि एक हम पहले लेक्चर के अंदर आज डिमेंशंस का बेसिक पढ़ेंगे, अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डिमेंशंस के क्या यूज़ है, फिर एक एक यूज़ को बारी बारी पढ़ेंगे। इसमें से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा चांस है आएगा, न्यूमेरिकल इसका आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप ये समझ लो। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये जो मैंने आज वर्ड लिखा है डिमेंशन, इसका मतलब क्या होता है। कि जी जो डिमेंशन है इसका असली में मतलब क्या होता है। तो जी डिमेंशन को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने लिख दिया, मान लो एरिया। सुंदर लिख दो सर जी, सुंदर। अरे सर जी सुंदर भी लिख देंगे, लो। हाँ जी, तो ये मैंने क्या लिख दिया, एरिया। अब एरिया का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ और जो ब्रेथ है इससे मिलके बना एरिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं, चलो अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ स्पीड का। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है जी डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस बाय में टाइम। और डिस्टेंस भी क्या है, एक तरह की लेंथ है। भाई डिस्टेंस का मतलब है कि कोई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो चलता है उसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो दूरी है वो हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस भी तो एक, ये देखो डिस्टेंस भी तो एक लेंथ ही है। तो जो डिस्टेंस है वो भी लेंथ है और नीचे हमारे पास क्या है, टाइम। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन देखो फिर। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, वो होता है स्पीड बाय टाइम। अब स्पीड मैंने आपको अभी अभी बताया क्या होता है, स्पीड होता है लेंथ बाय टाइम। और ये लेंथ बाय टाइम मैंने स्पीड का लिखा, लेंथ बाय टाइम, और ये वाला टाइम तो है ही मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो आगे। अब मान लो मैं लिखता हूँ फोर्स, तो मैं फोर्स को लिखूंगा मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख दूंगा सर जी, मैं एक्सेलरेशन को लिख दूंगा लेंथ बाय में टाइम इनटू टाइम। तो आप जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास लेंथ इनटू में ब्रेथ है। अब मेरी बात सुनो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, ये सारी की सारी चीज़ें ही हमारे पास लेंथ है तो ये लेंथ थी, बस लेंथ का नाम अलग रख दिया कि भाई जो ये वाली चीज़ इसे लेंथ बोलेंगे और जो ये वाली चीज़ है, रुको बड़ा सा यहाँ पे देखो, ये वाली चीज़ लेंथ है और अगर इसे इस तरह बना दो ये ब्रेथ बन जाएगी। अब इसमें अगर और कर दोगे आगे तो ये हाइट बन जाएगी। तो ये तो हमने खुद बनाया ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। वैसे तो ये सब अगर देखा जाए लेंथ ही है।
तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ जो है ये लेंथ इंटू लेंथ ही है। ये देखो ये स्पीड आई लेंथ बाय टाइम। एक्सेलरेशन की बात करें वो है लेंथ बाय टाइम इंटू टाइम। फोर्स की बात करोगे मास इंटू लेंथ बाय में टाइम इंटू बाय में टाइम इंटू टाइम। तो जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे पास, जितने भी फॉर्मूले हैं उनके अंदर आ रहा है, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले देखे उनके अंदर आ रहा है मास, लेंथ और टाइम। ये तीन चीज़ें ही है जिनसे मिलके सारे फॉर्मूले बने हैं। तो ये जो हमारे पास मास, लेंथ और टाइम है ये डिमेंशंस है। ये जो मास, लेंथ और टाइम है ये डिमेंशंस है, क्योंकि बाकी सारे फॉर्मूलों के ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये मास, लेंथ और टाइम से मिलके बन रहे हैं। तो मास, लेंथ और टाइम जो है ये इनका क्या है, बेस है। बेस किसे कहते हैं हम, जिससे आगे हम बाकी चीज़ें बनाते हैं। पहले बेस तैयार होता है उसके बाद उसके आगे चीज़ें बनाते हैं हम, है ना। तो जो ये बेस है ये ही बेसिक है इन सारे फॉर्मूलों का। सारे के सारे फॉर्मूले जो है ये इन्हीं बेस से मिलके बने हैं। तो ये वाले जो फॉर्मूले हमारे ये बेसिक हो गई वाली जो चीज़ें हैं। अब इन्हीं से हम डिमेंशन पढ़ेंगे। देखो जो मास है, मास है इसका हमने एक सिंबल बना दिया m, हमने इसका एक सिंबल बना दिया m। अब इसकी हमने पावर अगर देखिए तो यहाँ पे इसकी पावर है 1। तो ये जो इसकी पावर 1 है ये इसके डिमेंशंस है। नहीं समझ आए, नीचे वाला एग्जांपल देखो। लेंथ है, लेंथ एक बेस है ना, बेस क्वांटिटी है। अब ये जो लेंथ है इसका सिंबल हमने बना दिया फिजिक्स के अंदर l, और अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1। तो ये जो पावर 1 है ये हमारे पास क्या है, डिमेंशंस है लेंथ के अंदर। ऐसे टाइम का सिंबल बना दिया हमने t, तो टाइम की पावर क्या है 1। तो ये जो 1 है ये टाइम के क्या है, डिमेंशंस है। तो ये जो पावर्स होती है ना बच्चों इन्हें हम डिमेंशंस कहते हैं। जो m, l, t की पावर्स होती है इन्हें हम डिमेंशंस कहते हैं। और अगर मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर दूं, अगर मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर दूं तो इसे मैं कहूँगा डायमेंशनल फॉर्मूला। इस पूरे को मैं कहूँगा डायमेंशनल फॉर्मूला। जो पावर है उसे मैं बोलूँगा डायमेंशंस, और जो पूरा फॉर्मूला है और इस पूरे को एक साथ, इस पूरे को एक साथ बोलूँगा मैं डायमेंशनल, पूरे को मैं एक साथ बोलूँगा डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ जी, तो डिमेंशंस क्या होते हैं हमारे पास, डिमेंशंस जो है वो पावर होती है मास, लेंथ और टाइम की। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम की, जिससे एक फॉर्मूला बने। एक फॉर्मूले के अंदर जो मास, लेंथ और टाइम है उनकी क्या पावर है उसे ही हम क्या कह देते हैं, उसे ही हम डायमेंशंस कह देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले आएंगे जिनके हमें डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखने होंगे, डायमेंशंस फाइंड करने होंगे। ये बिल्कुल बेसिक है आज हमारे पास, ये बिल्कुल डिमेंशन चैप्टर का बेसिक है कि आपके पास एक फॉर्मूला आएगा उसके आपने डिमेंशन लिखने होंगे। अच्छा, ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं तो इस बात पे रोना नहीं है, ये फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी 11th में पढ़ोगे, आगे पढ़ाई करोगे फिजिक्स की, धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये आपका डिमेंशन। तो ठीक है, अब याद रखना मास m से है, m के डिमेंशन m है, l के डिमेंशन l है और t के डिमेंशन t है। अब इन्हीं से हमने आगे डिमेंशनल फॉर्मूलाज फाइंड करने हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज के। ठीक है, सबसे पहले देखो भाई एरिया। हाँ जी, एरिया का कोई भी फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो मैं एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये क्या हो गया, इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अच्छा मैं समझ गया ये क्या हुआ। ये ना ये वाली पेंसिल होगी, इस पेंसिल से मैं लिखूंगा ना जो वो टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। चलो वही पुरानी पेंसिल हमारी जो हमें पसंद थी। तो एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख दिया। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ l है, ब्रेथ b है। ठीक है, अब हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया एरिया का, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब लेंथ के डिमेंशन अभी अभी बताया आपको L1। अब मैंने क्या बताया था, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, है ना, रेडियस हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये लेंथ ही तो है, बस नाम अलग अलग है, अलग अलग तरह की लेंथ है पर है तो लेंथ ही है ना। तो जो ब्रेथ है ये भी लेंथ है और लेंथ के डिमेंशन L1। अब 1
और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। अब याद करना, जब भी याद रखना, जब भी तुम कोई डायमेंशन निकालोगे तुमने सोचना m क्या है, l क्या है, t क्या है। सर यहाँ पे m और t तो है ही नहीं, है ना, यहाँ पे m और t तो है ही नहीं। तो जब आपके पास m और t नहीं होंगे तो आपने क्या करना है, m l t लिखा, l की पावर 2 है। अब m और l क्योंकि आपके पास है नहीं, ठीक है, m और l क्योंकि आपके पास है नहीं, तो इनकी पावर हम क्या लगा देंगे, 0 0। और लास्ट में आपने अपने आंसर को बंद कर देना है ब्रैकेट में, तभी तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला माना जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कराया मैंने, पहला फॉर्मूला निकाला है, हो सकता कम समझ आया हो, पर अब इसमें देखो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो फॉर्मूला नहीं याद कोई बात नहीं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो वीडियो, फिर अपनी कॉपी में खुद निकाल के देखो डिमेंशन, फिर अपने डिमेंशन निकाल के फिर वीडियो चालू करो, फिर मेरे साथ अपने आंसर को मैच करो। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट। अब जो लेंथ है इसके डिमेंशन है L1, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ है, डिमेंशन L1। अरे सर हाइट भी एक तरह की लेंथ है, तो डिमेंशन L1। अब 1 1 1 क्या हो गए, L3। अब सर M दिखा ना, T दिखा ना, L दिखा, हाँ L है, L की पावर 3 है, पर M और T नहीं दिखे। तो जो सर ने बताया हम अब वही कर देंगे। सर ने कहा कि M नहीं दिख रहा, MLT लिखो, फिर अब M और T नहीं दिख रहे तो इनकी पावर 0 0 लगा दो, बाकी L की पावर क्या है, 3, और लास्ट में अपने आंसर को ब्रैकेट में बंद भी कर दो, तभी तो ये डिमेंशनल फॉर्मूला माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ डेंसिटी पे। अब आ जाओ डेंसिटी पे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब मास के डिमेंशन क्या है, m4 मास, तो m के डिमेंशन बड़ा m है हमारे पास, और इसकी पावर यहाँ पे 1 है। अब वॉल्यूम के डिमेंशन सर जी अभी अभी निकाल ले है, अब ये भी निकाले सर जी, हमें बिल्कुल याद है। ये रहा जी वॉल्यूम, और ये रहे वॉल्यूम के डिमेंशन L3। अब क्या करोगे आप, या आपने लिखा m1, आपने कोई भी डिमेंशन फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखनी, तो ये जो L3 है इसको ऊपर लेके आओ, इसे ऊपर लेके आओ। अब जब आप इसे ऊपर लेके आओगे क्या होएगा, ये जो L है जब ऊपर आएगा तो जो इसकी पावर है, ये देखो, ये जो इसकी पावर है 3, ये अभी किसके अंदर है, प्लस के अंदर है। जैसे पावर ऊपर लेके आओगे पावर माइनस में बदल जाएगी, पावर बन जाएगी L-3। अब इसके अंदर M दिखा, हाँ L दिखा, हाँ T दिखा, उप्स T नहीं दिखा, तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे MLT। M की पावर क्या दिखी, 1, L की पावर क्या दिखी, -3, T की पावर क्या दिखी, अरे T दिखा ही नहीं तो 0, और लास्ट में आंसर को ब्रैकेट के अंदर क्या कर दो, बंद, क्योंकि जब तक ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करोगे, जब तक ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करोगे, जब तक ये डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। अब जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम। अब जो डिस्टेंस है ये भी तो एक तरह की लेंथ है, तो इसके डिमेंशन L1 आ गए और टाइम के डिमेंशन T1 आ गए। अब मैंने क्या बोला, डिमेंशन को फ्रैक्शन में नहीं लिखना, तो L1 और ये T1 जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। अच्छा, अगर नीचे नेगेटिव पावर होती वो ऊपर जाती तो पावर पॉजिटिव हो जाती। जब कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है पावर का साइन बदल देते हैं हम। चलो जी ठीक है, अब बताओ, अब हम क्या लिख देंगे, MLT। M की पावर दिखी सर जी, M नहीं दिख रहा, ओके 0 लगा दो। L की पावर क्या दिखी सर, 1, और T की पावर सर जी -1। ठीक है जी, अब इसे कर दो ब्रैकेट के अंदर बंद। ठीक है, इसे कर दो ब्रैकेट के अंदर बंद, ये बन गया डिमेंशनल फॉर्मूला। वेलोसिटी पे आ जाओ। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के डिमेंशन होते हैं L1,
और टाइम के डिमेंशन होते हैं t1। तो सेम ही आ गया स्पीड की तरह इसके भी, ठीक है। L1 फ्रैक्शन में लिखते नहीं डिमेंशन को, t1 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा t-1। अब दोबारा m m की पावर नहीं दिखी 0, l की पावर दिखी मुझे 1, t की -1। जिस तरह छोटे बच्चों को पढ़ाते वैसे पढ़ा रहा, देखो तुम्हें क्या ही मुश्किल लग जाएगा तुम्हें डिमेंशन में, टेंशन नहीं लेनी। चलो जी एक्सेलरेशन पे आ जाओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी के डिमेंशन अभी अभी निकाल लिया भाई, L-t-1 और नीचे टाइम के डिमेंशन है t1। अब देखो कसम है उसकी, हाँ उसकी कसम है, खबरदार जो आपने ऐसे टाइम से टाइम कट कर दिया। कैसे कट कर दोगे भाई, ऊपर -1 है, देखो -1 और नीचे +1 है, होएगा क्या, ये L-t-1 है, ये t1 ऊपर जाएगा तो ये भी बन जाएगा t-1। अब -1 t-2 बनेगा, ना कि कट जाएगा। जब पावर भी सेम होती ना, तो अगर दोनों पावर प्लस प्लस की होती फिर कट कर सकते थे आप, ठीक है। अब दोबारा जो मैंने बोला वही करो, M-L-T। m की पावर क्या है, m नहीं दिख रहा तो m की पावर होगी 0, l की पावर जी, l की पावर यहाँ 1 है तो 1 लिख दो, t की पावर सर जी -2। पर अभी कहाँ चले, ब्रैकेट तो बंद कर दो, ब्रैकेट बंद करनी नहीं भूलनी भाई। ये डिमेंशनल फॉर्मूला तभी मानना चाहिए जब ब्रैकेट बंद करोगे। ऐसे तो कुछ भी मैं क्वाड सा लिख दो, लो ABCD लिख दी, ये डिमेंशन थोड़ी मानना चाहिए। डिमेंशन तो फिर मानना चाहिए जब ऐसे बंद कर दोगे। समझ आई मेरी बात, डिमेंशन तभी मानने जाएंगे जब बंद करोगे, वरना डिमेंशन नहीं मानने जाएंगे। चलो फोर्स पे आ जाओ। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास के डिमेंशन m1 और एक्सेलरेशन के, ओहो सर याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बच्चे, मुझे तो याद है। डिमेंशन मान लो एक्सेलरेशन के L1 t-2, ये होते हैं एक्सेलरेशन के डिमेंशन। सर पक्का, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? बेटा आपसे वही झूठ बोलता है, बाकी और कोई नहीं। चलो जी, अब इसे डिमेंशनल फार्मूला बनाना है, अगर इसे डिमेंशनल फार्मूला बनाना है तो ब्रैकेट कर दो बंद, ठीक है। फोर्स के डिमेंशन याद ही कर लो, ठीक है, m1 L1 t-2। और दोबारा बता रहा हूँ, ये जो पावर है 1 1 -2 ये होते हैं डिमेंशन, और जो पूरा है वो डिमेंशनल फॉर्मूला है। जो पूरा लिखा है ब्रैकेट के साथ वो डिमेंशनल फॉर्मूला है, और जो पावर्स है ये डिमेंशंस होते हैं, ठीक है। चलो वर्क पे आ जाओ बच्चे। वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट को। तो फोर्स के डिमेंशन अभी अभी निकाल लिया आपने, क्या है फोर्स के डिमेंशन, m1 L1 t-2। और डिस्टेंस के डिमेंशन क्या होंगे, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है, और लेंथ के डिमेंशन L फॉर लेंथ, L फॉर L1। अब देखो यहाँ भी L1 है और यहाँ भी L1 है, तो ये L2 बन जाएंगे। बाकी m के साथ कुछ नहीं किया तो m1, t के साथ भी कुछ नहीं हुआ तो t-2। ये आ गया आपके जी डिमेंशन। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्केयर। अब 1/2 के डिमेंशन नहीं होते, याद रखना, कोई भी प्योर नंबर है, ये तो रेड पेन से लिखने वाला पॉइंट है। एक मिनट, हाँ जी, ये तो रेड पेन से लिखने वाला पॉइंट है। प्योर नंबर्स और डायमेंशन लेस। जो प्योर नंबर होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, लाइक 1/2
0.01 6.022 ये कुछ भी अगर ऐसा लिखा होता है आपके पास तो इनके डिमेंशंस नहीं होते ये, ठीक है, डिमेंशन लेस होते हैं। तो यहाँ पे जो 1/2 है ये क्या होएगा, डिमेंशन लेस, तो इसके डिमेंशन नहीं लिखने। फिर सर जी किसके डिमेंशन लिखने हैं बच्चे, मास के। इस मास के डिमेंशन क्या आएंगे सर जी, मास है m से m1 और वेलोसिटी के, सर वेलोसिटी के डिमेंशन हमें नहीं याद, पर हमें पता है। अब आप हमसे झूठ नहीं बोलोगे, आपने हमें बता दिया, हम आपकी बात पे विश्वास करते हैं। तो भाई वेलोसिटी के डिमेंशन है L1t-1, ठीक है, और स्केयर है तो स्केयर लगा दो, कर लो बेटा विश्वास, आपको मैं धोखा नहीं दूंगा। उसे छोड़ के आपको और कोई भी धोखा नहीं देगा। चलो हम तो पढ़ने आए थे, कहीं रील बना दो कि मैं तो पढ़ने आया था सर, ये क्या बोल रहे हो। चलो भी अब यहाँ पे आगे क्या है, ब्रैकेट के बाहर पावर में 2, तो ये जो 2 है ना ये मल्टीप्लाई होगा L1 से, तो 1 × 2 करोगे 2 आ जाएगा। ऐसे ही -1 से मल्टीप्लाई करो 2 को तो t-2। अब इसके डिमेंशन हमने लिख दिए, अब इसका डिमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो तो ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के बंद कर दे, बन गया डिमेंशनल फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी होती है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में हाइट। तो मास के डिमेंशन है m1, एक्सेलरेशन के डिमेंशन है L1t-2 और हाइट के डिमेंशन होते हैं L1, ठीक है। अब अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो m का m1, अब L1 और L1 है तो ये हो जाएगा L2 और t भी t-2। डिमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, हाँ जी। अब देखो पावर को, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। अब सर वर्क के डिमेंशन याद, पर हमें आप पे भरोसा है। तो वर्क के डिमेंशन होते हैं m1 L2 t-2, ठीक है, और नीचे टाइम है हमारे पास t1। अब बच्चे m1 L2 t-2 सेम, अब ये t1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा t-1, यह आ जाएगा m1 L2 t-3, ठीक है। अब प्रेशर पे आ जाओ। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। अब सर हमें फोर्स के डिमेंशन नहीं याद, पर हमें आप पे भरोसा है, ठीक है बच्चे। m1 L1 t-2 ये फोर्स है और एरिया के डिमेंशन होते हैं L2। अब ये हो गया m1 L1 t-2, इस L2 को ओपन करो, L1 × L1 बन गया, एक L1 से दूसरा L1 कैंसिल, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास m1 t-2 और ये जो नीचे का L1 है ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा L-1। ये हमारे पास है प्रेशर के डिमेंशन। किसके डिमेंशन है, प्रेशर के। अब हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू में वेलोसिटी। अब मास के डिमेंशन है m1 और वेलोसिटी के L1 t-1, तो ये डिमेंशन आ गए m1 L1 t-1, फॉर्मूला बनाने के लिए ब्रैकेट। एंगुलर मोमेंटम देखो, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू में रेडियस। तो मास के तो m1, वेलोसिटी के L1 t-1 और रेडियस के L1, तो ये हो गया m1। अब L1 को L1 से मल्टीप्लाई करा L2 और t-1, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए ब्रैकेट। आ जाओ एंगल पे। एंगल होता है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ओहो सर गंदी राइटिंग की हो रही है, वो कभी कभी होती है बच्चों, चलो हमारी तो कभी कभी होती है। समझ गया। चलो लेंथ ऑफ आर्क भी तो लेंथ ही है, तो ये क्या
लेंथ ऑफ आर्क भी तो लेंथ ही है, तो इसके डिमेंशन क्या होंगे L1, और रेडियस एक लेंथ है, डिमेंशन L1, L1 से L1 कैंसिल। ओहो सर ये तो 1 आ गया कैंसिल होके, तो डिमेंशन क्या मानने जाएंगे अब सर MLT, कोई भी नहीं दिख रहा, और जब कोई दिखता नहीं तो पावर 0 0 0। रिलेटिव डेंसिटी, अगर कोई भी चीज़ रिलेटिव आएगी ना तो उसके डिमेंशन लिखोगे 0 0 0, ये हो गया M0 L0 T0, ठीक है। ओके ओके, रिलेटिव वेलोसिटी को छोड़ के बाकी जो आपके लगभग आते हैं ना रिलेटिव, वो लगभग आप पे 0 ही होते हैं, 0 0 0 डिमेंशन लेस। और ये पेपर में भी पूछ लेते हैं, ये पेपर में भी पूछ लेते हैं MCQ के अंदर कि रिलेटिव डेंसिटी के डिमेंशन क्या है, याद रखना। अब आ जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू में डिस्टेंस का स्केयर। मास के डिमेंशन m1 और डिस्टेंस के डिमेंशन L1, पावर L1 की 2, यह आ गया m1 L2, ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे कौन नहीं दिखा, टाइम, तो T0, और डिमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए ब्रैकेट। अब रेडियस ऑफ गायरेशन पे आ जाओ। रेडियस है, डिमेंशन होंगे L1, लो जी शुरू होते ही ख़त्म। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये देखेंगे अब ध्यान से। पहले इम्पल्स देखो, इम्पल्स जो है, इम्पल्स इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू में टाइम। अब फोर्स के डिमेंशन सर जी बता दो। हाँ भाई, m1 L1 T-2 और टाइम के T1, क्या आगे डिमेंशन m1 L1, और ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है। भाई 2 रुपये का लॉस है, 1 रुपये का प्रॉफिट है। तुमसे किसी ने 2 रुपये ले लिए, ठीक है, और तुमने किसी से 1 रुपये लिए, किसी ने तुमसे 2 रुपये ले लिए, तो ओवरऑल क्या हुआ, तुम्हारे पास 1 रुपये का लॉस चल रहा है ना, तो ये T-1। अब देखो ये वाले थोड़े बच्चों को मुश्किल लगते हैं, मुश्किल बताऊं क्यों, क्योंकि इनके फॉर्मूले नहीं पता होते। तो ध्यान से देख लो, एक फॉर्मूला है फोर्स का फॉर्मूला है ये F बराबर G m1 m2 बाय R स्केयर। ये न्यूटन का फॉर्मूला है ग्रेविटी का, हाँ वही वाला फॉर्मूला जब उसके ऊपर सेब गिरा था उसने बना दिया था। चलो आधे बच्चे तो कहने लगेंगे क्यों सेब खा रहा था, क्यों इसका दिमाग फिर गया, फॉर्मूले ये बना के चले जाते हैं, पढ़ना हमें पड़ता है, इन्हें क्या, ये तो चलते फिरते फॉर्मूले बनाते रहते हैं, फिर बाद में हमें पढ़ाते हैं, फिर हमारे नंबर नहीं आते, फिर हमारा डैडी हमारी पिटाई करता है चलो कोई बात नहीं बच्चों। अब ये जो जी है यही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला बन जाएगा फिर F इंटू में R स्केयर। ये R स्केयर ऊपर चला गया, F से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और ये जो m1 m2 है ये नीचे आके डिवाइड होंगे, तो ये आ गया नीचे m1 m2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम क्या बना देंगे, इसके डिमेंशन। तो फॉर्मूला क्या है जी का, F R स्केयर बाई m1 m2। F फोर्स है, R डिस्टेंस है, और M मास है। तो फोर्स के डिमेंशन सर अब ना बताओ, अब तो हमें याद हो गए m1 L1 T-2, ठीक है। R क्या है, लेंथ, लेंथ के डिमेंशन L1। अब पावर क्या है 2, तो 2 बार आएगा L1 नीचे m1 इंटू m2, m के डिमेंशन m1 लेकिन 2 है तो 2 बार m1 इंटू m1। अब ये आ गया आपके पास m1। अब देखो L1 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 3 बार आए, L3 नीचे देखो T-2 बाई m1 m1, ठीक है। अब एक m1 से एक m1 कैंसिल, ये वाला m1 ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आ गया आप पे m-1 L3 और T-2, ठीक है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी इंटू में, अब कोई भी एनर्जी मान लो, सारी एनर्जीज के डिमेंशन सेम होते हैं, ठीक है, एनर्जी इंटू में टाइम, ये फॉर्मूला होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, m1 L2 T-2,
और टाइम का फॉर्मूला होता है T1। तो ये आ जाएगा M1L2 -2 और +1 T-1। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारे पास डिमेंशनल फॉर्मूला आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का। चलो भी मैंने आपको जितनी प्रैक्टिस करानी थी करा दी, अपनी तरफ से मैं आपको जितनी प्रैक्टिस कराना चाहता था आज मैंने आपको करा दिए। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास है होमवर्क के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि राइट 2 पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। 2 पेयर्स का मतलब आपने 2 जोड़े लिखने हैं। ठीक है, 2 ऐसी पेयर्स लिखनी है आपने, 2 ऐसी पेयर्स लिखनी है, 2 ऐसी चीज़ों के पेयर्स लिखनी है आपने हुज डिमेंशंस आर सेम, जिनके डिमेंशन सेम होंगे। चलो एक तो मैं ही बता देता हूँ, जैसे स्पीड और वेलोसिटी, इनके डिमेंशन क्या थे, सेम थे, तो ये एक पेयर होगी। ऐसी एक पेयर और लिखाना। सेकंड है कैन अ क्वांटिटी हैव यूनिट्स एंड स्टिल बी डिमेंशनलेस। ये करके आना कि एक क्वांटिटी ऐसी हो सकती जिसकी यूनिट हो, यानी उसको नापने की यूनिट हो पर वो डिमेंशनलेस हो। ऐसी क्वांटिटी हो भी सकती है कोई, तो ये आपने भाई घर से करके आना है। ठीक है, आप अगली वीडियो में आंसर दे सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट में आंसर दे सकते हो। ठीक है, ओके। चलो भाई, ये आपका आज का पहला लेक्चर था। लेक्चर को ध्यान से देखो। लेक्चर लगाने का तरीका क्या है, चुपचाप शांत होके बैठ जाओ, पूरे फोकस से लेक्चर को देखो। और लेक्चर को देखो, पहले देखो। जे मैं कोई क्वेश्चन कहता हूँ करो करो क्वेश्चन, जो मैं कोई क्वेश्चन करा रहा खुद ट्राई करो क्वेश्चन। और जब आप सारे लेक्चर देख लोगे फिर क्लास के अंदर जो भी लिखवाया फिर दोबारा से वीडियो को प्ले करके उसे नोट करना है। एक टाइम पे या तो आप नोट कर सकते हो या एक टाइम पे आप अपने टॉपिक को समझ सकते हो। अपने दिमाग को डाइवर्ट ना करो 2 डायरेक्शंस में, एक टाइम पे एक काम पे फोकस करोगे तो ही चीज़ समझ आएगी तुम्हें। बाकी बहुत इजी चैप्टर है, इसके 3 लेक्चर और डालूंगा मैं या 4। ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर की जान आन बान शान सब कुछ यही है। डिमेंशंस वाला चैप्टर जो है, इसमें डिमेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। डिमेंशन के फॉर्मूले एमसीक्यू में पूछ लेते ये, या आपसे कोई न्यूमेरिकल दे देंगे 2 नंबर में करने को डिमेंशन का ईजी सा। और हमेशा जब भी पेपर दोगे डिमेंशन के न्यूमेरिकल मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे जुलाई का बाई मंथली है, चाहे सितंबर है, चाहे प्री बोर्ड है, चाहे फाइनल एग्जाम्स है। डिमेंशन के न्यूमेरिकल, डिमेंशन के एमसीक्यू आने ही आने हैं। तो ये वाला टॉपिक ध्यान से करना है, इसकी रिवीजन भी करनी है। जब आप लेक्चर लगा लेते हो तो एक बार जो लेक्चर में पढ़ाया गया होता है उसकी खुद भी रिवीजन किया करो, तब आपको और बढ़िया समझ आएगा टॉपिक। ठीक है, चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितना आपको काम कहा करना, जो आपको एडवाइस दिया मान लेना। ओके।